हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रंजन। आज हम बात करेंगे सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। क्या है मामला, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले महीना कुरमाली और पंचपरगनिया की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। न्यायालय का एक आदेश आया कि 1 to 5 में पंचपरगनिया और कुरमाली की परीक्षाएँ जो है रद्द कर दी जाए। सरकार अभी उसके बारे में सोच ही रही है कि कब इसकी परीक्षा हम लें। तब तक 6 to 8 वाले जो है ये आप मांग करने लगे थे कि सरकार से कि न्यायालय का फैसला आ गया है तो प्रॉब्लम 1 to 5 में है, 6 to 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 6 to 8 की रिजल्ट दिया जाए। लेकिन सरकार ने एक और जो है फैसला ले लिया है। क्या है मामला, आगे हम बात करते हैं। तो चलिए, आज का जो अपडेट है 7 तारीख का, एकदम डिटेल बता रहा हूँ। 7 तारीख का क्या मामला आया है। हाईकोर्ट के तरफ से डिसीजन था, लेकिन ये फैसला जो है सरकार को लेना पड़ा। तो देखिए, ये है मामला हाईकोर्ट से जो निकल के आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, आज का जो है आवश्यक सूचना संख्या 57 है। और क्या है, 7 तारीख आज के डेट में ये न्यूज आया है। न्यूज क्या है, झारखंड शिक्षक प्रारंभिक प्रशिक्षक सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या WPS नंबर 545140/2024 मोहम्मद इसराफिल अंसारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश दिनांक 23/9/2024 को पारित किया गया। अब ये 23/9/24 को आदेश पारित किया था। अब दूसरे पॉइंट में लिखा है दोस्तों कि उक्त न्यायाधीश के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद के पत्र 4 अंतर्गत उर्दू विषय की परीक्षा रद्द की जाती है। अब लीजिए, यहाँ पर जो है, यहाँ तो मामला आ गया था 23/9/2024 को ही पारित हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उक्त न्यायालय के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, मतलब बाद में इन्होंने समीक्षा किया और समीक्षा करने के बाद में इस परीक्षा को कैंसिल किया गया, रद्द किया गया। अब यहाँ पर लिखता है कि उक्त पत्र की पुनर्परीक्षा के संबंध में सूचना यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब देखिए क्या है कि अब 6 to 8 वाले भी फंस गए हैं, 1 to 5 वाले तो ऑलरेडी फंसे हुए है ही हैं। पहले तो सरकार कहती थी कि न्यायालय का आदेश आने दीजिए, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बातें आती है तो कितना मनोबल गिरता है। चलिए, मैं इस जो ये केस में जो लोग शामिल है 5140 में इसराफिल अंसारी, इस केस के डिटेल के बारे में भी मैं जानने की कोशिश किया कि आखिर में इसमें क्या मामला था, कितने लोग इसमें शामिल थे। तो इस केस के डिटेल में भी हम देखने की कोशिश किए दोस्तों। जब हम इस केस में पहुँचे तो यहाँ पर देखिए, केस नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 5140 है, ठीक है। यहाँ पर हमने समझने की कोशिश किया। रजिस्ट्रेशन नंबर 13/9 को ये रजिस्ट्रेशन हुआ 2024 में। अब देखिए 13/9 को हुआ। अब वहाँ फैसला कब आ गया दोस्तों, अब थोड़ा सा वहाँ पर हम लोग जा कर के देख लेते हैं कि फैसला इसने कब दे दिया। 13/9 को 23/9, 10 दिन के अंदर ही फैसला कोर्ट ने यहाँ पर दे दिया है। कितने लोग इसमें शामिल थे दोस्तों, ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि कितने लोग इसमें शामिल थे। देखिए, इसराफिल अंसारी के अलावे इसमें देखिए इतने लोग हैं दोस्तों, ये सब इस केस में जुड़े हुए थे। टोटल लोग अगर नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो 67 लोग इस केस में जुड़े हुए थे। 67 लोग इस केस में जुड़े हुए थे। अब जो डिसीजन आया है कोर्ट का कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। हालांकि ये जो डिसीजन है यहाँ पर JSSC की तरफ से निकाला गया है। कोर्ट का ऐसा कोई इसमें आदेश तो लिखा हुआ नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है इन्होंने डिसीजन लिया और इस विषय को रद्द कर दिया। मामला यहाँ पर बड़ा पेचीदा हो गया दोस्तों कि बहाली आखिर कब होगी। ये तो दोनों 6 to 8 भी और 1 to 5 में भी एक विषय की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। 1 to 5 में 2 और 6 to 8 में 1। अब सभी लोग जो हैं जो हल्ला मचा रहे थे कि जल्द से जल्द बहाली कीजिए, कम से कम 6 to 8 में तो कर दीजिए। 6 to 8 में किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। लीजिए भाई, आ गया मामला। अब 6 to 8 में भी मामला फंस गया। तो ये था आज का एक तरह से बुरी खबर था हम लोगों के लिए जो मैं लेकर आया। अब क्या होगा, अब सीटेट वाले दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में।
अब यहाँ से जब ये लंबे टाइम तक खींचेंगे तो उधर पुनर्विचार याचिका में जाएंगे। अब मामला क्या होता नहीं होता, कुल मिलाकर के हमको लगता है 2024 में तो गया ही, 25 में पता नहीं क्या होगा। अब लोग कब नौकरी करेंगे, कब स्कूलों की स्थिति सुधरेगी, कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ये जानकारी आज का अपडेट लेकर आया। वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।